So, hello, my lovely CMA aspirants. Watch the video till the very end. This is your CSCS Divya Agarwal from your MEPL, and in this video, I'm going to talk about the proposed expected changes of the new syllabus 2026. तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इंस्टीट्यूट ये बात का तो ऐलान कर दिया है कि न्यू सिलेबस इज गोइंग टू कम वेरी सून. बट मैम, from which term is going to be become applicable? What shall be the proposed changes? So in this video, we are going to talk about it. ठीक है? So in this video, I have made a bird eye view of the proposed changes which are tentatively is going to be implemented from your maybe December 26 term या onward. Again, ये जो न्यू सिलेबस आएगा मुझे ऐसा लगता है कि 27 से आना चाहिए, बट क्योंकि आपको पता है लॉ का अगर मैं बात करूं उसमें बहुत सारा जगह अमेंडमेंट आया है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड चेंजेस, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड चेंजेस एज पर माय ओपिनियन. अगेन देयर इज नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट एज ऑफ नाउ. दिस इज जस्ट माई स्पेकुलेशन. मैं अपना अनुमान लगा रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे चेंजेस आप लॉ के सब्जेक्ट में जो मैं आपको पढ़ाती हूँ फाउंडेशन इंटर फाइनल लेवल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. So I have made a detailed analysis for you. If we talk about law, what are the expected changes whenever the new syllabus comes from? High chances कि आपका जो new syllabus है वो 27 में आएगा, लेकिन कुछ 20-25% चांसेस ये भी है कि दिसंबर 26 एप्लीकेबल हो सकता है. अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन. अभी आपको कुछ भी इसको सुनकर या सोचकर पैनिक नहीं करना है. ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि क्या आने वाला चेंजेस हो सकता है ताकि आप पहले से एडवांस में प्रिपेयर्ड रहो. और जो भी चेंजेस आएगा, आई एम हियर टू कवर एवरीथिंग विथ यू. ठीक है? इवन दो स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन देयर क्लासेस, अमेंडमेंट लेक्चर्स वगैरह सब लिए जाएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. सो इफ आई टॉक अबाउट लॉ में एक्सपेक्टेड चेंजेस, लेबर लॉ में आप देखोगे बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा. लेबर लॉ राइट नाउ सीएमए इंटर में आपका लॉ में 15 to 20 मार्क्स का जो वेटेज कैरी करता है आप उसमें देखोगे, उसमें आप फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ते हो, फैक्ट्रीज एक्ट हट जाएगा और आप देखोगे आपके बुक्स में जो है अपडेटेड लॉ के मैथ्स में ये न्यू कोड आपको दिखाई देगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, क्योंकि ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है. समझ में आ रहा है? तो आप जो फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ते आ रहे हो वो हट जाएगा और उसकी जगह ये न्यू कोड आएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट ईपीएफ, आप ईपीएफ पढ़ते थे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अदर मिसलेनियस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, ये सब हट जाएगा और इसकी जगह एक यूनिफॉर्म कोड आएगा, बिकॉज कोड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एक्ट. तो ये मल्टीपल एक्ट को रिप्लेस करके इंस्टीट्यूट भी आपके बुक में सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 जो है इंसर्ट करने वाला है. कोड ऑन वेजेस ऑलरेडी इंस्टीट्यूट इंसर्ट कर चुका है, जो कि चेंज किया, जो कि रिपील किया बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स को. मैंने आपको क्लासेस के दौरान पढ़ते वक्त भी बताया था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो आपको पढ़ाया था, ठीक है, वो सबको हटाकर कोड ऑन वेजेस किया है. और हम लोग अभी लॉ के न्यू लेक्चर्स में कोड ऑन वेजेस ही पढ़ते हैं. इट रिमेन्स द सेम. बाकी ये दो मेजर चेंजेस आने वाले लॉ के सब्जेक्ट में, मैं आपको पहले से ही प्रेडिक्ट कर दे रही हूँ और ये आएगा. और अगर मैं बात करूँ कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ में मुझे ऐसा लगता है ना कि इंस्टीट्यूट डायरेक्टर्स चैप्टर को जो है और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल में लेकर आने वाला है आपके नए मैथ्स में. क्योंकि आप देखोगे एग्जाम्स का अगर हम बात करें तो वुमेन डायरेक्टर वगैरह से अभी लेटेस्ट टर्म में क्वेश्चन आए थे जो कि सिलेबस के बाहर था. तो ये सारी चीजों को मोर इन अ डिटेल इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इन द न्यू स्टडी मटीरियल. दिस इज माई अगेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेशन जो प्रोविजन है वो इंसर्ट किया जाएगा, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर. फिर रेम्यूनरेशन जो होता है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन रिलेटेड टॉपिक्स, ऑडिट कमेटी वगैरह और डिटेल में जो इंसर्ट किया जाएगा ना मोर डिटेल्ड मैनर. तो ये सारे मेरे स्पेकुलेशन है, ये सब इंसर्ट किया जाएगा. दीज आर द प्रपोज चेंजेस. और अगर मैं बात करूं और अदर टॉपिक्स का, आप देखोगे लॉ इज वेरी वास्ट. ठीक है? लॉ बहुत ज्यादा वास्ट और बहुत डिटेल है. इफ आई टॉक अबाउट इंटर स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसका रिपीटेशन है, जो फाउंडेशन में आप पढ़ के आते हो और दोबारा इंटर में पढ़ते हो. तो हो सकता है कि फाउंडेशन लेवल के कुछ टॉपिक्स को थोड़ा और कर्टेल किया जाए ताकि बच्चों को जो है ना एक मतलब टाइम मिल सके उस पेपर को अच्छी तरह से स्टडी करने का. क्योंकि आपको पता है एग्जाम्स भी बैक टू बैक एग्जाम्स होते हैं. चलो लॉ बीइंग द फर्स्ट पेपर टाइम मिल जाता है, बट स्टिल आई थिंक कुछ कुछ फाउंडेशन लेवल के टॉपिक्स को थोड़ा समराइज वे में इंटर में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. बट अगेन दे विल नॉट एलिमिनेट दिस टॉपिक्स. आई कैन गारंटी यू. कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, पहले भी था अभी भी रहेगा, थोड़ा सा और उसको आई थिंक कर्टेल वे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि बच्चे पूरा कवरेज कर सके 100 मार्क्स का. क्योंकि आप देखते हो लॉ का पेपर बहुत वास्ट है. इंटर का अगर मैं बात करूं, कंपनी लॉ है, लेबर लॉ है, एथिक्स है आपका, फिर उसके अलावा आपका कमर्शियल लॉ में सारे फाउंडेशन के टॉपिक्स रिपीटेड है. ठीक है? और क्या क्या चेंजेस आ सकता है मैम, ये जो नया सिलेबस आने वाला है उसमें मुझे ऐसा लगता है ना कि जो पेपर पैटर्न है उसमें भी थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट चेंजेस करेगा. जैसे और ज्यादा पेपर का स्टैंडर्ड को रिवाइज किया जाएगा, जहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा इंट्रोड्यूस किए जाएंगे रिलेटेड विद लॉ. ठीक है? और एमसीक्यू का भी जो पैटर्न है, जैसे अभी आपका क्या होता है, खाली आपको टिक मार्क करके आना होता है, 30 मार्क्स का 15 क्वेश्चन आता है. ऑब्जेक्टिव्स अभी भी रहेंगे नो डाउट. मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट 30 मार्क्स को ऑब्जेक्टिव्स के संग प्ले नहीं करेगा, लेकिन उसको और थोड़ा स्टैंडर्डाइज करेगा. जैसे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू इंट्रोड्यूस कर सकता है, या फिर
फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ देम, जो कि पहले ओल्ड सिलेबस में भी हुआ करता था। तो ये सारे चेंजेस मुझे ऐसा लगता है, अगेन दीज आर माई एक्सपेक्टेशन एज पर माई एक्सपीरियंस एंड जो मैंने रिसर्च किया, एनालिसिस किया है, ठीक है, ये सारे चेंजेस वगैरह आ सकते हैं। और अगेन ये कब से आएंगे कुछ अभी नहीं पता, ये आएगा भी कि नहीं ये भी नहीं पता। इंस्टीट्यूट जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं ला देता है आपको, बस ये मैंने एक आइडिया दिया है कि अगर जब न्यू सिलेबस आएगा तो इसका ये मतलब नहीं है पूरा लॉ चेंज हो जाएगा, लॉ तो वही रहेगा ना। तो क्या क्या चेंजेस होगा अकॉर्डिंग टू मी बीइंग अ लॉ फैकल्टी, ये मेरा जिम्मेदारी है कि आपको मैं रूबरू कराऊं कि ये सारे प्रपोज चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। और जब आएगा तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू लेट यू नो अबाउट इट, एंड आई विल बी द फर्स्ट वन टू कवर एवरीथिंग ऑन अवर यूट्यूब चैनल, सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। तो ये सब हो गया। और अगर मैं बात करूं फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट्स का, तो वहां पे जो लॉ का पेपर है उसको और आई थिंक डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया जाएगा, ठीक है। सो दीज आर माई स्पेकुलेशन फॉर द लॉ सब्जेक्ट, दीज आर एक्सपेक्टेड चेंजेस। इवन फाइनल लेवल में भी मुझे लगता है ऐसा कुछ खास लॉ को लेके चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके सिलेबस में अगेन बहुत बहुत डिटेल्ड वे में सब कुछ दिया गया है। कंपनी लॉ है, सेबी है, फिर उसके बाद गवर्नेंस वगैरह है, तो वो तो आई थिंक सेम टू सेम एज इट इज रहेगा, एक आधा चैप्टर हो सकता है इधर उधर हो जाए। सो दीज आर माई स्पेकुलेशन अबाउट योर लॉ पेपर। सो गाइस कमेंट करके आप अपना ओपिनियन बताओ कि आपको क्या लग रहा है, क्या क्या चेंजेस हो सकता है, ठीक है। एंड अगेन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, दीज आर अ स्पेकुलेशन, माय एक्सपेक्टेड ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है और एक्सपेक्टेड चेंजेस है। लेबर लॉ में तो देखो डेफिनेटली ये सब चेंजेस आएगा ही आएगा, क्योंकि नया कोड आ चुका है, ठीक है। और एप्लीकेबिलिटी डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है दिसंबर 26 या फिर जून 27 से ऑनवर्ड से आना चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, कीप ऑन स्टडिंग वेरी हार्ड। एंड ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे पूरा मेरा लॉ का इंटर फाइनल का फाउंडेशन का रिविजन का मैंने प्लेलिस्ट पिन कर दिया। आपका कोई भी लेक्चर छूटा है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप बस क्लिक करो और उसको एंजॉय करो, ठीक है। आपको बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। ऐसे ही मेरे बच्चों का लॉ में 88 प्लस नहीं आ जा रहा है, ठीक है। तो आराम से पढ़ो एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बिकम लॉ पॉजिटिव। जल्दी से कमेंट करके लिखो आर यू लॉ पॉजिटिव और नॉट, एंड सेकेंडली कमेंट करो आपका क्या ओपिनियन है चेंजेस के बारे में। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।